हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स एजुकेशन एससीआई। तो आप सभी का स्किल्स एजुकेशन एससीआई में स्वागत है। तो आज हम एमएस वर्ड के थर्ड सीरीज पे चलते हैं और आज हमारा कंप्लीट होगा होम टैब। तो होम टैब के आज सभी टैब्स हम चेक करेंगे। देन अभी हम क्या करते हैं, होम टैब पे चलते हैं। तो हमारा बेसिक हो गया था फाइल टाइप पे और यूजर इंटरफेस क्या है एमएस वर्ड, और फाइल टाइप कैसे वर्क करता है, फाइल्स को कैसे सेव करते हैं। अब हमें सीखना है होम टैब। तो होम टैब में आज हमारा जो पहला ऑप्शन है, यानी जिसे ग्रुप ऑप्शन कह सकते हैं, क्लिपबोर्ड है। तो क्लिपबोर्ड में हमें आज पढ़ना है पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। तो आज के ट्यूटोरियल में पूरा होम टैब कंप्लीट किया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट्स है पिछले वीडियो में चाहे इस वीडियो में, आप फुल्ली कमेंट करिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो उसके पहले हम यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू रैंड, RAND, रैंड। ब्रैकेट को हमने ओपन किया, देन यहाँ पे लिखा 4,5। अब आप सोच रहे हैं सर आपने ये नंबर क्यों लिखा? क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए था टेक्स्ट, जिसके लिए हमने एमएस वर्ड में यूज किया एक फॉर्मूला। 4 का मतलब 4 पैराग्राफ और 5 का मतलब 5 लाइन्स के। तो हमने यहाँ पे किया कीबोर्ड से एंटर। एंटर करते ही हमारे पास आप देख सकते हैं 5 लाइन्स के टोटल 4 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। ओके, तो अभी देखो पहला ऑप्शन है हमारा टेस्ट। तो उसके पहले हमें सीखना पड़ेगा कट या कॉपी। तो अभी यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास एक वर्ड, जो पूरे सेंटेंस को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। बिना सिलेक्ट किए हम कट या कॉपी नहीं कर सकते। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हमने क्या किया, इस चीज को सिलेक्ट किया, देन हम यहां से कर लेते हैं कॉपी। अब कॉपी का यूज हम तब करते हैं जब इसी कंटेंट को रीयूज करना हो। यानी मान लो ये कंटेंट है और हमें क्या करना है, सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में भी यही कंटेंट ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ये देखो पेस्ट हुआ। तो इसी तरीके से हमने यूज किया किसका, कॉपी, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। अब हम आते हैं कट। कट का क्या काम है, मान लीजिए ये जो वीडियो वर्ड है यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें कहां पे चाहिए, इस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए। देन हम यहां से कर लेते हैं, इसे कट कर लेते हैं। और कट करके हमने क्या किया, सेंटेंस के लास्ट में अपने माउस के टाइप टूल को ले गए और यहां पे करते हैं पेस्ट। ये देखो, तो ये वर्ड जो हमारा यहाँ पे था, इसे हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो वर्ड स्टार्टिंग में था और लास्ट में हमने क्या किया, पेस्ट किया। यानी कट का मतलब ये, जहां पे वो वर्ड हमें नहीं चाहिए और उस कंटेंट को ले जाके दूसरे जगह पे एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से हम कट और कॉपी का यूज करते हैं और पेस्ट तो हमेशा एक्टिव हो जाता है। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए हमारा ये कंटेंट है, हमने अंडो कर दिया। तो अभी इसे हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया और इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। इसे थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज फॉन्ट से, और इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करते हैं। बोल्ड किया हमने, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना है यहाँ पे भी कर सकते हैं। देन अभी ये फॉर्मेट हमें क्या करना है, हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस पे अप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे, एक साथ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने किया फॉर्मेट पेंटर से कॉपी, और यहाँ पे ये देखो डायरेक्टली हम यहाँ से पहले इफेक्ट को कॉपी किया और ये देखो यहाँ पे हमारा सिंबल चेंज हो रहा है। ये जो कर्सर है हमारा एरो टाइप में दिख रहा है, ये देखो फॉर्मेट पेंटर टूल में कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अभी यहां से तो हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, देन ये फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया, इफेक्ट को कॉपी किया। अब इसे पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना है। यानी इस लाइन को जहां तक भी इफेक्ट में डालना है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे सिलेक्ट करते ही हमने छोड़ दिया लेफ्ट क्लिक को, और देन ये हमारा इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। तो ऐसे ही हम यूज करते हैं किसका, फॉर्मेट पेंटर का। अब इसका शॉर्टकट पर बात करते हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C।
इससे हम करते हैं इफेक्ट को कॉपी। इफेक्ट कह सकते हो आप, या उस इफेक्ट को यानी वर्ड पे अप्लाई किए गए फॉर्मेट को कह सकते हो। अब हमने तो कॉपी कर लिया, बट अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें, फिर इस पे सिलेक्ट करें। तो ऐसे में बहुत प्रोसेस है। तो अगर हम शॉर्टकट का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम जो इफेक्ट कॉपी किए वो एक ही बार में मल्टीटास्क पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहां से हमने किया कंट्रोल को होल्ड और इस दोनों ही पैराग्राफ के लाइन को सिलेक्ट कर लिया, और देन अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर के इफेक्ट को पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट प्रेस करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट वी। ये देखो, तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट पेंटर का कॉपी का तरीके से और पेस्ट करने के तरीके से दोनों ही यूज करके दिखा दिया आपको। तो पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, तो ये था हमारा होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑप्शन। अब चलते हैं फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो अभी यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे ये हमने कंटेंट दिया, अभी तो यहाँ पे काफी इफेक्ट दिया, तो ये होता है हमारा फॉन्ट कलर। क्या होता है, फॉन्ट कलर, जिसमें हम मल्टी कलर में कोई भी कलर दे सकते हैं। मोर कलर्स पे जाके यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, कस्टम पे जाके हम खुद से बना भी सकते हैं। और ये कोड हो जाते हैं RGB में, यानी रेड ग्रीन ब्लू में। जो भी कोड वर्ड आपको अगर पता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है तो आप यहाँ से भी कोड वर्ड डाल के काम कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे रेडीमेड कलर टाइप मिल जाता है, जिसमें हमें सिलेक्ट करना होता है, देन ओके करना होता है। तो इस तरीके से हमारे कलर फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। अब मान लो कोई फॉन्ट हमें हाईलाइट करना है, ये देखो, तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर इसे हम हाईलाइट करना है, जैसे नोटबुक में कर दें। देन हमारा आता है यहाँ पे वर्ड इफेक्ट। तो देखिए, पहले भी कोई भी इफेक्ट यूज करने से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। यानी अगर आपको किसी को पार्टी में बुलाना है तो उसे भाई इनविटेशन देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना मस्ट है। बिना इनविटेशन के तो कोई जाने वाला नहीं है। तो देन जाहिर सी बात है, हम भी नहीं आएंगे कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करने के बाद आप कोई भी इफेक्ट दो, ये देखो सारे ही चेंजेस आपको दिखाई दे। अब देखो फॉर्मेट में हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे मिल रहे हैं, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर एंड लिग्नेचर। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखो, ये फॉन्ट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी आउटलाइन का मतलब होता है कि आउटसाइड का जो कलर है उसको चेंज करना। तो उसे हम आपको जूम करके दिखाएं थोड़ा। ये देखो, आप देख सकते हो जो ब्लैक कलर है हमारा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी आउटलाइन में सब कुछ छिप चुका है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं, ये देखिए, और अभी हमारा ग्रे कलर में है। और जैसे ही हम चलते हैं आउटलाइन, और यहाँ पे ये देखो कुछ इस फॉर्मेट से चेक हो रहा है। ये देखो, ये आपके इफेक्ट हैं, और देन आपके यहाँ पे इफेक्ट के तो भी दिखाई दे रहा है, वो स्टाइल से देखिए। इसी तरीके से हम आते हैं शैडो। ये देखो, वर्ड का हम क्या कर सकते हैं, शैडो जैसे देख सकते हैं। ये देखो, हमने किया जूम आउट और यहाँ पे देते हैं शैडो। ये देखो, आप देख सकते हैं, यानी वर्ड का कोई शैडो देना हुआ आपको, या जो भी करना हुआ, बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्शन। वाटर रिफ्लेक्शन की तरह दिखाना आपको, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के फॉर्मेट मिलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट। ये देखो, रिफ्लेक्शन आ चुका है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप चेक करिए। ग्लोनेस देना हुआ, ये नंबर्स के लिए होता है, नंबर फॉर्मेट के लिए। एंड लिग्नेचर एक भी एक फॉर्मेट होता है जो आप यहाँ पे एज इट इज यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। चलिए देखते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का क्या वर्क है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं H2O। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे H2O शायद से सही नहीं है, फॉर्मेट नहीं सही है, बाकी फॉर्मूला तो सही है। तो अभी H2 है जो हमारा, ये क्या होता है, नीचे, यानी H के नीचे, जिसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट लगाना। तो जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया और चलते हैं, क्लिक करते हैं सबस्क्रिप्ट, तो ये देखो, अब ये हमारे H2O का फॉर्मेट सही हो गया। अब सेकेंड ऑफ आते हैं हम कहाँ पे, मान लो हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी अगर आपको बताए तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है तो शायद फॉर्मेट ये गलत है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे एक लिखते हैं। तो अभी टू क्या रहेगा रहने वाला हमारा, तो यहाँ पे जो है हमारा टू, इसे हम करते हैं
सुपर स्क्रिप्ट, ये देखो सुपर स्क्रिप्ट का यूज, हमने इसे क्या किया, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन क्लिक किया सुपर स्क्रिप्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा दोनों ही फॉर्मेट आपका व्यू था। तो यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट था और ये हमारा क्या था, सुपर स्क्रिप्ट था। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसके शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे ये देखो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल के साथ इक्वल, यानी अभी हमने प्रेस किया तो हमारा सबस्क्रिप्ट गायब हो गया, और फिर से अप्लाई करना है तो कंट्रोल के साथ इक्वल इसका शॉर्टकट होता है, यानी इसका सबस्क्रिप्ट का। और अगर हमें सुपर का चेक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, तो हम करते हैं इसे सिलेक्ट यहाँ पे और इसे करते हैं, ये देखिए तो यहाँ पे हमारे पुराने इफेक्ट में आ गया है। और इसे फिर से हमें सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये शॉर्टकट होता है किसका, सुपर स्क्रिप्ट का। ओके आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट। तो इसका ये सिंपली हम एक लाइन में देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मान लो ये है, ये देखो अगर फॉन्ट का साइज बढ़ रहा है, जितना हमने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे छोटा हो रहा है सिलेक्टेड फॉन्ट साइज का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अब आते हैं हम फॉन्ट स्टाइल। तो ये होते हैं हमारे कई सारे फॉन्ट स्टाइल, ये देखो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब मान लो हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं चेंज हो रहा है। तो कुछ इस फॉर्मेट से हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम देख रहे थे यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट। आते हैं इसके शॉर्टकट की बात पे। तो अभी देखो इंक्रीज का मतलब फॉन्ट के साइज को बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब फॉन्ट के साइज को कम करना। तो अब देखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट। तो इंक्रीज फॉन्ट का जो शॉर्टकट होता है आपका, अब यहाँ पे शो करेंगे तो नहीं मिलेगा हमें, ओह नहीं दिख रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन, ये देखो कीबोर्ड से हम प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। सिंपल, बहुत सिंपल शॉर्टकट्स हैं। आप सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिकल करके आपने यूज किया, थोड़ा भी देख लिया वीडियो हमारा तो आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्या, इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट। अब चलते हैं हम क्या, फॉन्ट साइज। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो कितना आपका 72 है, यहाँ पे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी है जितना भी बढ़ाना है आपको, सिलेक्टेड फॉन्ट के साइज आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। और सिलेक्टेड फॉन्ट का आपको स्टाइल चेक करना है तो ये देखो अपने कुछ स्टाइल में डिफरेंस देखा, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारा असाइनमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना भी सीखेंगे। ये देखो हमारे इम्पैक्ट फॉन्ट का था, अगर आपको थोड़ा लॉजिकल फॉन्ट में खेलना है तो आप एक फॉन्ट चेक कर सकते हो यहाँ पे, वैगनिंग, ये देखो कुछ इस फॉर्मेट में। आगे हम पता करेंगे इसका काम कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे यूज होते हैं उसके। ये देखो इस तरीके से हमको चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल फॉन्ट है, थोड़ा आप भी ट्राई करके देखिए, असाइनमेंट्स में काम आएंगे। ओके, तो हम चलते हैं आगे। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप, जहाँ पे हमने सीखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सर मुझे डबल अंडरलाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिंगल अंडरलाइन होता है। सर अंडरलाइन का कलर भी चेंज करें, कैसे करें? तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा यहाँ पे एक आइकॉन्स टाइप में बना हुआ है शॉर्टकट। तो अंडरलाइन का होता है हमारा क्या, कंट्रोल प्लस यू। तो अभी यहाँ पे हम चलते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखिए वो डबल अंडरलाइन मिल गया, डार्क अंडरलाइन मिल गया, डॉटेड, डैश, मोस्ट डैश, डैश, वेब अंडरलाइन, मोर अंडरलाइंस पे आप क्लिक करके यहाँ पे कस्टम भी बना सकते हो आप कुछ, ऐसे आपने चेक किया। मान लो आपको डबल अंडरलाइन चाहिए और कलर चाहिए आपको, कुछ इस तरीके से हमने किया, देन यहाँ से कर दिया, यहाँ पे हमारा इफेक्ट सही हो गया। इस तरीके से क्या करना है हमें, कर सकते हैं अंडरलाइन का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो ये था क्या हमारा अंडरलाइन ऑप्शन था, जहां से हम अंडरलाइन के कलर को, अंडरलाइन के फॉर्मेट को, दोनों ही सब कुछ चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन से। ओके, अब आते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या वर्क होता है? स्ट्राइक थ्रू का वर्क ये होता है जैसे मेनली आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पेपर का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने अगर बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो वहां पे आपको मिलता है कि मतलब अगर कोई भी गलत वर्ड हो आपसे
तो आपको वहां पे लिपापोती नहीं करना है। आप क्या करते हैं, उसमें व्हाइटनर लेके बॉक्स बना के अच्छे से डेंटिंग एंड पेंटिंग करके पेस्ट करते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं करना होता है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए उस जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा जहाँ पे हमें एमआरपी पे डिस्काउंट करके कट करके दिया जाता है, तो इन शॉर्ट वहां तक में यूज करने के लिए ये स्ट्राइक को यूज होता है। तो ये ऑप्शन इसमें भी ऐड किया गया है, तो आप भी ट्राई करिए। ओके, तो यहाँ तक तो हमने देखा। अब आते हैं हम केसेस पे, तो इनको हम करते हैं ऑफ और यहाँ पे आते हैं। ये देखो, तो अभी ये देखो यहाँ पे हमारा आया केस। पहला मिलता है हमें क्या, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड टॉगल केस। टॉगल केस पे आपका प्रैक्टिकल भी होता है, इसे ध्यान में रखना। तो हमारा पहला क्या है, सेंटेंस केस। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि जो अब तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट ना हो जाए, यानी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हमारा पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, वीडियो का भी क्या है हमारा, कैपिटल है। और यहाँ सेंटेंस जस्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू भी क्या किया गया है, कैपिटल वर्ड में लिखा गया है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे सेंटेंस केस कहते हैं। अब आते हैं, मैंने सिलेक्ट करके लोअर केस में करते हैं। तो लोअर केस में करते ही हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए सारे जितने भी फॉन्ट थे हमारे स्मॉल लेटर में हो गए, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर केस कहते हैं। और यही चीज अगर हम देखें अपर केस, तो हर एक वर्ड हमारा कैपिटल में होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अपर केस कहते हैं। फिर आते हैं कैपिटल ईच वर्ड। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट चाहिए कि आप में क्या हो, यहाँ पे सभी वर्ड कैपिटल हो, हर एक वर्ड का वर्ड पहला वर्ड कैपिटल हो। तो ये देखो कैपिटल ईच वर्ड, यानी हमने इस ऑप्शन का यूज किया। अब आते हैं टॉगल केस। सेम ये क्या करता है, इसी कैपिटल ईच वर्ड का सेम उल्टा करता है, यानी टॉगल केस हर एक वर्ड का पहला सेंटेंस, हर एक सेंटेंस का, सॉरी, हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट आपका क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, यानी जिसे लोअर केस कहते हैं। ये होता है आपका टॉगल केस। तो कभी कभी इन कंपटीशन एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको इस पे प्रैक्टिकल भी दिया जाता है। देन अगर कंपटीशन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस है तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, आपको पहचानना होता है। तो आप ध्यान में रखिए कि जो वर्ड स्टार्टिंग में स्मॉल से स्टार्ट होते हैं, यानी ईच वर्ड विल स्मॉल, दैट इज कॉल्ड टॉगल केस। यानी जो वर्ड का पहला अल्फाबेट है अगर वो स्मॉल है तो उसे हम टॉगल केस कहते हैं। तो ये थे हमारे केसेस। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्मेटिंग। तो ये होता है आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब, मान लो इसमें आपने कुछ इफेक्ट यूज किया है यहाँ पे, और आपको एक ही बार में क्या करना है, क्लियर करना है। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, केस और हाईलाइटर को छोड़ के। बाकी बहुत चीजें ट्राई करके देखिए आप। तो ये था हमारा क्या, होम टैब का फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन। तो इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट हुआ, और हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी पैराग्राफ। व्हाट इज पैराग्राफ? तो पैराग्राफ को ग्रुप ऑप्शन का हम कैसे यूज करते हैं, तो अपने केस को सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ अगर हम देखें तो कुछ 4-5 पैराग्राफ है हमारे पास, और हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन हमें मिल गया, बुलेट्स लाइब्रेरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे अननोन भी बुलेट्स है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरह, नए बुलेट्स चाहिए आप नहीं ले सकते, और पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपको टिक मार्क चाहिए, एरो चाहिए, यहाँ पे हिंट टाइप में चाहिए, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। डिफाइन न्यू बुलेट्स, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो आप खुद से यहाँ पे बुलेट्स ढूंढ भी सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखो फ्रॉम कंप्यूटर, मान लो अपने अपने कोई प्रोफाइल में सेव कर रखा है अपने कंप्यूटर, आप यहाँ से ढूंढ सकते हो कुछ इस तरीके से। मान लो अभी हम क्या करते हैं, इमेज ऐसे में कुछ हमारे पास इमेज है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। देन हमने कर दिया ओके। ये देखो ये कुछ इमेज आ गया हमारा जो हमने पीछे से यूज किया। इसी तरीके से आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप हर एक फॉर्मेट यहाँ पे ऐड करके उसे क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। बट जो डिफॉल्ट बुलेट्स हैं फाइनली अगर हम उसे यूज करते हैं थोड़ा हमारा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। देन हमारा आता है नंबर्स। तो सेम ये नंबर्स, तो ये देखिए पैराग्राफ ऑप्शन है, जितने पैराग्राफ सिलेक्टेड रहेंगे उतने पे ही वर्क होगा ये। नहीं तो सोचिए आप एक पैराग्राफ सिलेक्ट करके सब पे काम करें। तो अभी देखो यहाँ पे नंबर्स फॉर्मेट है, आपको अल्फाबेट चाहिए, कैसा चाहिए, नंबर फॉर्मेट चेंज करना आप चेंज कर सकते हो तरीके से। ये चीज होता है आपका क्या, नंबर फॉर्मेट एंड अल्फाबेट, जो कुछ भी आपको यूज करना है। देन हमारा आता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसे हम चेक करेंगे आगे की थोड़ा अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। ये देखिए इसे हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अभी यहाँ पे बुलेट्स पे चलते हैं, हम कर देते हैं किस पे, नॉन पे। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई बुलेट्स नहीं। अब आते हैं हम थोड़ा अलाइनमेंट पे। अभी देखिए कभी भी कंटेंट हम क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट में स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलरेडी हमारा जो कंटेंट है वो किस में अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट पे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस यल, जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। अब आते हैं हम कहाँ पे, सेंटर। तो सेंटर अलाइनमेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके टोटली जो पैराग्राफ कंटेंट है सेंट्रलाइज हो, अरे सेंटर में ही एडजस्ट हो चुके हैं।
इसी तरीके से इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस गेस करेंगे आप। ओके, तो कंट्रोल प्लस होता है ई, सेंटर अलाइनमेंट। तो ये हो गया हमारा सेंटर अलाइनमेंट। फिर हम आते हैं राइट अलाइनमेंट। तो सिंपल सा शॉर्टकट है, कंट्रोल को तो आपको जो अलाइनमेंट का फर्स्ट अल्फाबेट है उसे ही आपको प्रेस करना है, यानी कंट्रोल प्लस आर, ये होता है आपका राइट अलाइनमेंट। अब आते हैं हम पैराग्राफ के लास्ट अलाइनमेंट पे, जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसे हम ज्यादातर यूज करते हैं, फेवरेट है मेरा ये। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों ही साइड से हमारे कंटेंट क्या है, एडजस्ट है, क्योंकि इसे हमने क्या किया है, जस्टिफाई किया है। ओके, तो ये थे हमारे क्या, अलाइनमेंट्स। फिर हम आते हैं पैराग्राफ ऑप्शन, यानी स्पेस पे। ये देखिए यहाँ से हम स्पेस स्पेस ऐड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के बीच। मान लीजिए हमें स्पेस बहुत कम चाहिए, या फिर ये देखो यहाँ पे लाइन स्पेस ऑप्शन से है, इसके अंदर भी जाके आप करते हो तो यहाँ पे देखो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले का स्पेस आप खत्म कर चुके हो। अगर यहाँ पे आपको रिमूव करना है उसके बाद वाला, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कितने कंटेंट हमारे एडजस्टेबल हो गए। अभी तक कितना था, अब यहाँ से मान लो हम बढ़ाते हैं थोड़ा, ये देखो ये तो लाइन स्पेस है, ये लाइन स्पेस के लिए। अब मान लो हम क्या करते हैं, बिफोर पैराग्राफ थोड़ा स्पेस ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो ऐड हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ में स्पेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देन आते हैं इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। तो यहाँ पे सेंटीमीटर वाइज क्या कर रहा है, ये इंडेंट को आगे और पीछे कर रहा है, इसे हम कहते हैं डिक्रीज इंडेंट, और ये होता है हमारा इंक्रीज, यानी बढ़ाना। तो अब आते हैं हम कहाँ पे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का क्या काम, तो पहले अपने इंडेंट को डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम सॉर्टिंग। तो सॉर्ट का मतलब होता है छोटा सॉरी, तो यहाँ पे छोटा नहीं होगा क्योंकि इसमें एच नहीं है, आप देख सकते हो SORT, आप कंफ्यूज हो जाते हो इन फिर, तो आप इस चीज ध्यान दो। ठीक है, तो इसमें हमारा एच नहीं है, सॉर्ट है, यानी क्रमबद्ध से लगाना। तो अभी देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हो VTT, फिर एस, फिर आर। अभी हम क्या करते हैं, इसे असेंडिंग ऑर्डर में फिट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया, पैराग्राफ सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे क्या हमारा टेक्स्ट है ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे हमने कर दिया असेंडिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप थोड़ा बढ़ते क्रम का RSTV। अगर यही चीज हम डिसेंडिंग में करके चेक करें तो सेम उसका उल्टा हो जाएगा, यानी VTTSR। इसी तरह से हम सेम नंबर में करके देख लेते हैं। नहीं कहोगे सर आप तो नंबर में किए ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबर हमने फटाफट ले लिया, और यहाँ से कर लेते हैं इसे ड्रैग करके सिलेक्ट, इसे हमने कर दिया। ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक नंबर कैश हो गए। इसे हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो 55, 54, 25, 55, 2, 2, 1। और यही चीज अगर हमने किया असेंडिंग ऑर्डर में तो सेम 1 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये देखो 1, 2, 2, 5, 5, 2, 5 है, 5, 4, 55। तो इसी तरह का होता है क्या, सॉर्टिंग। तो ये था हमारा सॉर्टिंग ऑप्शन। अब मान लो हमें क्या करना है, इसके पीछे कुछ कलर हाईलाइट करना है। ये देखो कुछ इस तरीके से, देखो दिख रहा है आपको, पैराग्राफ के पीछे है कोई कलर हाईलाइट अलग था, ये कलर इफेक्ट अलग है। फॉन्ट के पीछे भी कलर इफेक्ट देना, कलर ऑप्शंस को तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है हमें बॉर्डर देना। ये देखिए जितना हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है पैराग्राफ ऑप्शंस पे है, राइट बॉर्डर में हमने वो पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट कर लिया। टॉप में चाहिए टॉप में दे सकते हो, बॉटम यानी नीचे, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करना यूज। ये देखो कुछ इस तरीके से बॉर्डर यूज होगा हमारा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ड्रॉ करना, व्यू ग्रिड, तो हर एक चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रोफेशनल देखने वाले हैं। अब आता है हमारा क्या, शो और हाइड। तो ये काम ये करता है जहाँ पे आपके लाइन कंप्लीट होते हैं, या फिर जहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक करते हो आप, या फिर आप एंटर करके हिट कर दो। तो ये गाइडेंस क्या करता है, आपको बताता है कि आपने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज किया। तो ये आपके पैराग्राफ कंप्लीट को एक सिलेबल की तरह क्या करता है, डिनोट करता है, वर्ड टू वर्ड, पैराग्राफ टू पैराग्राफ। ये होता है आपका शो और हाइड का यूज, हम देखेंगे रिव्यू टाइम में। अब हमारा जो इसमें का लास्ट ऑप्शन था वो था मल्टी लेवल लिस्ट। हाउ टू यूज ऑफ मल्टी लेवल लिस्ट, यानी मल्टी लेवल लिस्ट का यूज हम कैसे करेंगे। ओके, तो ये जो कंटेंट था हमने किया है। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। मान लो अब यहाँ पे हमने लिया एक फॉर्मेट, और यहाँ से हम ले लेते हैं इसमें कोई एक छोटा सा फॉर्मेट। ये देखो हमने ये ले लिया, तो अभी यहाँ पे हमारा लेवल कम है। ओके, तो मल्टी लेवल लिस्ट पे हम आ गए।
अभी जो मल्टी लेवल लिस्ट है, यहाँ पे हम कुछ स्टेट के नाम लिखते हैं, जैसे यूएस है, एंट्रेंस कैसे ऑटोमेटिक एक्टिवेट है, तो यहाँ पे हम कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से लिखते हैं ऐसे, इंटर, लिखते हैं चाइना, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर हमने ले लिया क्या, इंडिया। तो अभी तो हम इंडिया के, अब इंडिया के कुछ स्टेट का नाम लेना था, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो इसके नीचे तो शायद हम नहीं लिख सकते, यानी ये जो पंजाब लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मेट तो हमारा गलत है, यानी इसके अंडर में हमें चाहिए। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ से एंटर हिट करना है और चलना है मल्टी लेवल लिस्ट पे, और देन यहाँ पे करना है चेंज लिस्ट लेवल, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं महाराष्ट्र, वहाँ फिर आपका आता है क्या, राजस्थान, पंजाब, प्रदेश, फिर आपका आता है, तो अभी यहाँ पे हमने चेक किया, एक फॉर्मेट ऑटोमेटिक बनते जा रहा है, यानी मैनुअल हम ये अल्फाबेट्स जो है इसे हम टाइप नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, इस ऑटोमेट फॉर्मेट को हम यूज करने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं। अब मान लो यहाँ पे हमें क्या करना है, उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करना है, फिर से हम गए चेंज लिस्ट लेवल एंड थर्ड लिस्ट पे हमने किया, और यहाँ पे हम डाल देते हैं डिस्ट्रिक्ट के नाम, गोंडा, बस्ती, मऊ, संत कबीर नगर, वाराणसी, यानी ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हर एक फॉर्मेट को बना सकते हैं ऑटोमेट, वाराणसी, अयोध्या, तो कुछ इस तरीके से, यानी ये भी ये क्या हो रहा है, हमारा एक फॉर्मेट सेट हो गया। अब मान लो हमें याद आ गया यहाँ पे कि एक क्या करना है, एक स्टेट और ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एक स्टेट और ऐड करते हैं। अभी मल्टी लेवल लिस्ट पे गए और यहाँ चेंज लिस्ट लेवल पे हमने क्लिक किया और फर्स्ट लेवल पे क्लिक किया, ऑटोमेट यहाँ पे 6 नंबर आ गया, 5 नंबर पे इंडिया था, इसे हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया। अब इसके अंदर हम दूसरा स्टेट डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी मान लो जो कुछ भी स्टेट हो आपका, मान लो रूस, ठीक, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिर से स्टेट वाइज कम बना सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, लेवल चेंज करना है, बाकी बीच में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे फिर से हमें कोई स्टेट ऐड करना है इस बीच में, जैसे हमारे पास आ गया गुजरात, ये देखिए बिना सीक्वेंस को डिस्टर्ब किए इसने क्या किया, ऑटोमेटिक सारे फॉर्मेट को क्या किया, कमेंट कर दिया। तो इसी ऑप्शंस को हम प्रॉपर रखने के लिए यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसी के साथ हमारा पैराग्राफ ऑप्शंस कंप्लीट होता है, पैराग्राफ ग्रुप ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने स्टाइल्स पे, तो स्टाइल पे चलते हैं और फिर से यूज करते हैं हम अपना रैंड का फॉर्मूला, इक्वल टू आर ए एन टी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे कुछ हमारे पास पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, हेडिंग 2 3, तो यहाँ पे ऑटोमेट फॉर्मेट है, हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट यानी पैराग्राफ, कंटेंट, जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्री में ऐड कर सकते हैं। तो एक पहला ऑप्शन मिलता है क्रिएट स्टाइल, क्लियर फॉर्मेटिंग, जो कि यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं। फिर आता है अप्लाई स्टाइल, मान लो हमें क्या करना है, हेडिंग 3 स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसे मॉडिफाई करना है, इसके अंदर कोई चेंजेस करना है आपको, तो आप कर सकते हो सिंपली, ये देखिए यहाँ पे दिया ना। मान लो इस फॉन्ट को हम इस फॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई भी चेंजेस हो आपके हाथ में है, पूरा फॉर्मेट बनाना। अभी तक तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करके इफेक्ट को कॉपी करते हैं, अब देखो हम कैसे खुद का स्टाइल बनाते हैं। देन हम यहाँ पे आए और हमने इसे सिलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे हम खुद का स्टाइल बनाने वाले हैं, इसके अंदर हमने इसे थोड़ा इंक्रीज किया और इसे क्या कर दिया, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं थोड़ा। एक फॉन्ट है हमारे पास जियो, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, बाकी आपका जो मन करे आप उसका बनाएंगे। देन यहाँ पे थोड़ा आउटलाइन लेते हैं, ठीक। ये इफेक्ट हमने क्या करना चाहते हैं, अपने स्टाइल्स में ऐड करना चाहते हैं, स्टाइल ग्रुप में ऐड करना है। अब हम गए यहाँ पे क्लिक किए, एक्सपेंड किया हमने इस ऑप्शंस को। देन हम क्या करते हैं, इसे क्रिएट स्टाइल पे। अब यहाँ पे स्टाइल का हम नाम देते हैं माय स्टाइल, आपकी स्टाइल है हमारी नहीं, माय स्टाइल, ओके। तो माय स्टाइल इसे हमने नाम दिया और यहाँ से कर दिया ओके। बाद में भी इसमें चेंजेस कर सकते हो मॉडिफाई करके। तो अब देखो अगले टाइम आपको क्या करना है, आपको फटाफट कंट्रोल को होल्ड करके ये देखो करते हैं,
हम मान लो इस लाइन पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखो सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट करो, कोई बात नहीं। तो अभी हमने क्या किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। यानी सिंगल क्लिक में हमने क्या किया, इफेक्ट को तैयार किया, वो इफेक्ट हमारा बना बनाया रखा हुआ है और इसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये चीज होता है हमारा क्या, क्रिएट स्टाइल। क्लियर फॉर्मेटिंग, ऐसा फॉर्मेट को एक ही बार में आप क्लियर कर सकते हो जो आपने यहाँ से यूज किया है। एंड अप्लाई स्टाइल का मतलब आपने जो स्टाइल सिलेक्ट किया है, अभी नॉर्मल किया हमने तो नॉर्मल, अगर कोई किया तो डायरेक्ट क्लिक करने पे भी अप्लाई हो सकता है। तो ये था हमारा क्या, होम टैब का स्टाइल ग्रुप। ओके, ये था हमारा स्टाइल ग्रुप। अब चलते हैं अगला, एडिटिंग। तो एडिटिंग ग्रुप का क्या काम, तो अभी एडिटिंग ग्रुप में देखें तो पहला ऑप्शन हमारा क्या, फाइंड। तो फाइंड ऑप्शन का हम यूज कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लो हमें यहाँ पे कुछ फाइंड करना हो, तो कीबोर्ड से हमने प्रेस किया कंट्रोल एफ और यहाँ पे हम सर्च करते हैं। मान लीजिए हम करते हैं द, THE। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमने द सर्च किया, हर एक वर्ड फॉर्मेट में आपको मिल गया किस लाइन में कितने द है, ठीक। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल गए। तो ये चीज होता है क्या, फाइंड। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं इसे। फिर अगला ऑप्शन आपका आता है रिप्लेस। तो यहाँ पे हमने किया कंट्रोल H और यहाँ पे चाहते हैं हम ये जो वीडियो वर्ड है, यानी वीडियो को करेंगे वीडियो, यानी जो वीडियो वर्ड है इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो के जगह यहाँ पे डाल देते हैं फिल, FILL और कर देते हैं रिप्लेस। तो अभी देखो ये फाइंड कर करके करेगा सिलेक्शन को, और अगर हमने विदाउट, ये देखो फाइंड किया, फाइंड नेक्स्ट, हम इस जगह पे क्या करना है, रिप्लेस करना है, सिंगल रिप्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास वीडियो वर्ड बहुत सारे और जहां पे है सभी को हमें क्या करना है, फिल्म वर्ड से रिप्लेस करना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल। देखो टोटल 2 रिप्लेसमेंट हुआ है, यहाँ जहाँ पे वीडियो था वहां पे फिल्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस का ऑप्शन बहुत एडवांसली यूज कर सकते हो, बाकी आगे भी हम देखते चलेंगे। अब आता है हमारा क्या, सिलेक्ट ऑप्शन। तो सिलेक्ट में मिलता है पहला सिलेक्ट ऑल, यानी सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट हमारा होता है कंट्रोल+A। अब उसी के साथ हमारा आता है क्या, सिलेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑप्शन ये होता है कि जैसे इमेज ऑब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा सिमिलर टेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ा एक कंफ्यूजेबल टेक्स्ट है, इसलिए क्या करा है, सभी को सिलेक्ट करा है। और सिमिलर का मतलब होता है, मान लीजिए आपका हेडिंग अलग अलग फॉर्मेट में है, यानी सब पैराग्राफ का हेडिंग सेम फॉर्मेट में, तो एक ही साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। एंड सिलेक्शन पैन जब हम सीखेंगे शेप्स या पिक्चर इमेज लेंगे तो वहां पे देखेंगे इस टाइप का वर्क कैसे होता है। तो फिलहाल टाइम के लिए होम टाइप में हमारा ये सिलेक्शन पैन का कोई यूज नहीं है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के पास इस चैनल को शेयर करें और ज्यादा करके इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हो A to Z, आपके फुल डाउट्स क्लियर होंगे, उस पर फुल वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप जरूर से कमेंट करें उसमें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।